तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो ब्यून है वो यहाँ पे उस कुंडे के साथ अकेले रूम में था और उस कुंडे के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इधर क्रिस्टल बाहर फिक्र में थी। वो चिल्लाती कि नहीं नहीं, योलिन के साथ वो नहीं। बेचारी को पता नहीं था कि जो योलिन है वो यहाँ पे डेंजर में नहीं, वो खुद एक डेंजर है। जो उसके साथ हुआ वो चीज़ें यहाँ पे वो योलिन के साथ नहीं होने देना चाहती थी। वो दरवाजे को यहाँ पे पटक पटक के कहती कि खोलो खोलो। साउंड प्रूफ रूम की वजह से यहाँ पे उसको कुछ सुने नहीं दे रहा था कि अंदर यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर जो यहाँ पे ब्यून है वो यहाँ पे अपने असली रूप में आ चुका था उस कुंडे के सामने। ब्यून ने यहाँ पे उस मोटे को यहाँ पे छत से लटका दिया एंड यहाँ पे नीचे से उसको मारने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर यहाँ पे उसकी कुटाई चालू थी। वो यहाँ पे चिल्ला था कि भाई जाने दे, मैं यहाँ पे सब कुछ करने को रेडी हूँ, जो भी तू कहेगा वो मैं करूँगा। ब्यून यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम सब कुछ करोगे? वो बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे ब्यून उसको बोलता है कि ले फिर मार खा। यानी यहाँ पे फिर से उसकी कुटाई स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डोर खुलता है। क्रिस्टल की जान में जान आती है कि चलो कोई तो आया। इधर ब्यून ने यहाँ पे यूलिन का रूप ले लिया था फिर से। वो डरी हुई आवाज़ में बोलने जाता है। क्रिस्टल यहाँ पे तुरंत ही उसको गले लगा के बोलती है कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है उसे तुम भूल जाओ। वो दोनों यहाँ पे जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन अलग था। उस कुंडे का अंडरवेयर यहाँ पे उसके फेस के ऊपर था। ब्यून यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे कैमरा ऑन कर बैठा था एंड यहाँ पे उसको धमकी देता है ब्यून कि याद है ना प्रॉमिस जो तुमने मुझे यहाँ पे दिया था। अगर उस दिन यहाँ पे तुमने वो प्रॉमिस तोड़ा तो याद रखना पूरी दुनिया के सामने तुझे यहाँ पे नंगा कर दूंगा। एंड वो यहाँ पे क्या करे, ब्यून के सामने उसके एक ना चले, बस रोने के सिवाय उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इधर रूम के अंदर जीव बोलते हैं कि क्या पॉसिबल है? ब्यून यहाँ पे कहता है कि यस। तुम्हें यहाँ पे कितनी बार कहा कि बस एक बार उसका डीएनए मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे उस प्रोसिक्यूटर की खैर नहीं। जीव पूछता है कि तुम यहाँ पे ब्लड लाओगे कहाँ से? ब्यून ने उसका भी जुगाड़ कर लिया था दोस्तों। जीव कहता है कि समझ गया, उसको यहाँ पे तुम मार मार के कुटाई करके तुम उसका सैंपल ले लोगे, सही कहा ना? ब्यून कहता है कि नहीं, जहाँ तक डीएनए की बात है खून देखने का सवाल ही नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक और प्लान है। जीव पूछता है कि क्या प्लान है? ब्यून उसको प्लान बताए उससे पहले यहाँ पे बाथरूम का डोर खुलता है। क्रिस्टल यहाँ पे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे किससे बात कर रही हो अकेले अकेले, तुम भी यहाँ पे जाओ और फ्रेश हो जाओ। ब्यून की आंखें यहाँ पे फटी की फटी रहेगी क्रिस्टल को ये हालत में देख के। क्रिस्टल यहाँ पे पूछते हैं कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो? ब्यून यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, हम गर्ल्स है, हमारे बीच में ऐसा नहीं हो सकता। क्रिस्टल कहते कि नहीं, हम गर्ल्स है इसीलिए ये पॉसिबल है, चलो अब सो जाते हैं। वो बेड पे जाके यहाँ पे ब्यून को बुलाती है एंड कहते कि लेट्स स्लीप नाउ। जिंदगी की असली मजे तो यहाँ पे ब्यून ही ले रहा है। ब्यून यहाँ पे शौक में ये साला यहाँ पे ऐसा किया तो मेरा भांडा है वो फूट जाएगा। एंड यहाँ पे बहाना मारता है कि मेरी यहाँ पे स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा खराब है। ऊपर से यहाँ पे जीव भी बोलता है कि अगर कुछ किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे रिपोर्ट कर दूंगा। ब्यून यहाँ पे बताता है कि बहुत भी मैं यहाँ पे सेंसिटिव हूँ, तो हम लोग यहाँ पे साथ में नहीं सो सकते। एंड फिर यहाँ पे ऑकवर्ड सी बातें करता है कि तुम्हारा बेड यहाँ पे इतना सॉफ्ट क्यों है? मैं तो हमेशा से यहाँ पे हर जगह पे सोई हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यूरियस हूँ कि इधर इतने सॉफ्ट बेड पे सोना कैसा फील करता है। जीव यहाँ पे धमकी देता है कि हेलो, ये क्या पुलिस स्टेशन है? तभी यहाँ पे ब्यून के फेस के ऊपर अचानक शॉक रिएक्शन। उसका फ़ोन यहाँ पे उसके हाथ में था। क्रिस्टल पूछते है कि क्या हुआ? ब्यून बोलता है कि ये तो परफेक्ट फिट हो रहा है मेरे प्लान के अंदर। एंड तुरंत ही बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा। क्रिस्टल पूछते है कि कहाँ पे? ब्यून यहाँ पे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। तुरंत यहाँ पे ब्यून प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जाके बोलती है कि मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे क्लिंजी मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या अब यहाँ पे कुछ और है जो तुम्हें यहाँ पे जानना है? प्रोसिक्यूटर हार जीऊंगी उसके सामने था। एंड यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे सीक्रेटली क्लिंजी मैन हूँ? मैं यहाँ पे क्यूरियस हूँ इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। ब्यून यहाँ पे पूछते हैं कि ऐसा तो क्या है जो तुमने मुझे यहाँ पे फिर से मिलने को बुलाया? एंड सोचते हैं कि अभी इधर आ ही गया हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका डीएनए भी कलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे यहाँ पे उसका डीएनए कलेक्ट करेगा वो? तुरंत ही पास्ट का सीन, जब वो यहाँ पे जीव को बताने जा रहा था कि क्या प्लान है उसका। यानी यहाँ पे जो डीएनए होता है वो हेयर से भी यहाँ पे मिल सकता है। ब्यून का प्लान यहाँ पे उसके हेयर कलेक्ट करना था, लेकिन उसके नज़दीक वो यहाँ पे कैसे पहुँचे? एक गलत मूव एंड उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं सालों तक यहाँ पे इस फील्ड में यहाँ पे ट्रेन हो चुका हूँ। तुरंत यहाँ पे ब्यून उसके पास जाता है एंड यहाँ पे उसकी टाई पकड़ के बहुत ही सीरियसिंग वे में पूछता है कि इतनी रात को मेरे कौन से पार्ट को यहाँ पे तुम जानना चाहते हो? हम तुरंत ही पूछता है कि क्या तुम सियोल की नेटिव हो? ब्यून यहाँ पे क्रॉस आंसर करता है कि ओपा, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे सियोल की हूँ? सारे लोगों को ऐसा ही लगता है। तुरंत ही जो हान था वो यहाँ पे दारू का ग्लास पता है एंड कहता है कि लो इसे पी लो। ब्यून यहाँ पे मना करता है कि नहीं बॉस, मैं ड्रिंकिंग में अच्छी नहीं हूँ। उसे लगता है कि यहाँ पे हान ने पक्का पॉइजन मिक्स किया है ड्रिंक के अंदर। एंड अगर उसने यहाँ पे होली वाटर दिया तो भी यहाँ पे ब्यून उसको नहीं पीने वाला। तुरंत ही हान पूछते हैं कि तुम्हारा फैमिली रिलेशन क्या है? ब्यून कहते हैं कि माँ बाप अभी जिंदा है, यंग सिस्टर है जो यहाँ पे पॉइजन टॉर्च जैसे दिखती है। हान कहते हैं कि अच्छा, क्या वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पे खूबसूरत है? उसके नज़दीक जाके बोलता है कि एक सीक्रेट है, लेकिन यहाँ पे इस जगह से मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हूँ इसीलिए हमारे कपड़े शेयर नहीं हो रहे। भाई साहब, ब्यून के आंसर को सुन के यहाँ पे किसी को भी शक ना हो कि ये यहाँ पे एक लड़का है, लड़की नहीं। वो यहाँ पे फुल ऑन लड़की वाले आंसर दे रहा था।
फिर तुरंत ही यहाँ पे कहता है कि अरे रे, मैंने ये क्या बोल दिया आपके सामने, आप ऐसा प्रिटेंड करना कि आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना। मतलब फुल ऑन लड़के वाले यहाँ पे ब्यून ड्रामे भी कर रहा है। ब्यून यहाँ पे समझ गया था कि अब अपर एंड उसके पास है, एनहान को उसने पिघलाना स्टार्ट कर दिया है। तुरंत ही वो यहाँ पे अपने पैर को क्रॉस करती है, यानी यहाँ पे गिर जाते हैं हान के ऊपर। यानी यहाँ पे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ी क्लमसी हूँ। यानी यहाँ पे सोचता है कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा नेस्टी है। तुरंत ही हान यहाँ पे एक्टिंग करता है कि क्या ये कोई फन है, क्या आप उठोगी मेरे ऊपर से। एंड वो यहाँ पे तुरंत ही सॉरी कह के यहाँ पे उसके ऊपर से उठ जाती है। एंड सोचता है कि कल एक्टिंग तुम्हें यहाँ पे जितनी करनी हो, क्योंकि राइट हैंड में यहाँ पे उसने हान के कुछ बार यहाँ पे तोड़ दिए थे। हान यहाँ पे कहता है कि चलो बैठ के बात करते हैं। टेबल पे गन रखता है। ब्यून यहाँ पे पूछते कि मैं भी यहाँ पे क्यूरियस हूँ, पता नहीं हम इतने क्लोज है कि नहीं कि मैं यहाँ पे ये पूछ सकूँ। आप यहाँ पे हमेशा प्रोसिक्यूटर एक्टिविटी में बिजी रहते हो, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो। वो लाइफ यहाँ पे बहुत ही अच्छी है एंड आपको यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट भी मिलती है। हान कहते हैं कि ह्यूमर्स के लिए तुम यहाँ पे जिसमें अच्छे हो और जिस काम को तुम यहाँ पे पसंद करते हो वो दोनों हमेशा अलग होते हैं, समझे क्या। बीइंग अ प्रोसिक्यूटर इज व्हाट आई एम गुड एट, और मुझे ये काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ब्यून यहाँ पे डरने का नाटक करता है एंड सोचता है कि गन दिखा के आखिर करना क्या चाहता है। यानी यहाँ पे तुरंत ही बोलता है कि आप प्रोसिक्यूटर इससे किसी को मारते तो नहीं हो रहा है। तुरंत ही यहाँ पे ब्यून यहाँ पे नाटक करता है कि मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है। वो डरने की एक्टिंग करता है। हान कहता है कि क्या वो डिलीवरी वाला था जो उसके सन को यहाँ पे चेरिश करता था, लेकिन उसने जाने से पहले मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन दे दिया था। ब्यून यहाँ पे शॉक में पूछता है कि कैसा रियलाइजेशन। हान बोलता है कि व्हेन ईटिंग अ पर्सन वर्सेस व्हाट अ डियर विथ अ कैट, दोनों के इम्पैक्ट कैसे अलग होते हैं। यू सी, मुझे पर्सन को मारने में ज़्यादा मजा आता है। जीव यहाँ पे तुरंत ही चिल्लाता है कि मिस्टर मिस्टर। उसको यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, उसका कॉल शायद यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको ऐसा लगता है। तुरंत यहाँ पे ब्यून बोलता है कि डेंजरस नहीं है कि अगर आप पकड़े गए तो। हान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ यहाँ पे तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। बिना सोचे समझे आग में कूद जाना अमेचर्स करते हैं। मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ जो यहाँ पे इस कंट्री की मिनिस्ट्री को यहाँ पे बिलोंग करता है। अगर वैसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पे फ्रंट लाइन में होने वाला हूँ। अगर कुछ हुआ एंड वो एविडेंस बाहर भी आ गए तो एज अ प्रोसिक्यूटर मैं उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। हान ऐड करता है कि मुझे जो जानना था वो सब कुछ मैंने जान लिया है, अब इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। तुम जाके यहाँ पे क्रिस्टल के रूम में सो जाना। ब्यून यहाँ पे जाने लगता है एंड कहता है कि मेरे हाथ में यहाँ पे प्रूफ आ चुका है, इसे मैं यहाँ पे प्रूव करके रहूँगा कि जो यहाँ पे जीव के फादर का असली किलर है वो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हान है। बस अब थोड़ा टाइम और है तेरे पास। बट यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है क्रिस्टल, वो यहाँ पे उसका यहाँ पे यूलिन के पर्सनैलिटी को कैसे छोड़ेगा एंड उस जगह को भी, वो भी यहाँ पे क्रिस्टल के साथ। फिर यहाँ पे कहता है कि अरे रे, मैंने ये चीज़ को यहाँ पे पहले क्यों नहीं सोचा, एक बहुत ही ज़्यादा इजी वे है ऑलरेडी मेरे पास। तो दोस्तों, ब्यून का यहाँ पे आखिरकार मेगा प्लान क्या होने वाला है वो तो हमें आने वाले चैप्टर में पता चल ही जाएगा कि ब्यून यहाँ पे किस तरह से इस जगह से एस्केप करेगा, वो भी क्रिस्टल के साथ। लेकिन आप लोग भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन एंड थियरीज बता सकते हो कि आप लोगों का क्या मानना है कि ब्यून ने यहाँ पे क्या प्लान किया होगा, प्लस उस मोटे के साथ यहाँ पे ब्यून ने क्या डील की होगी, वो भी यहाँ पे देखने लायक होगा। यानी यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हान का चेहरा अपने ब्यून के सामने आ चुका है कि वो यहाँ पे किस तरह का मॉन्स्टर है। तो ब्यून यहाँ पे जो भी करेगा उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना पड़े, क्योंकि उसके सामने जो बंदा है वो इस कंट्री का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोसिक्यूटर है। तो यहाँ पे अगले आने वाले चैप्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। क्या लगता है कि ब्यून एंड प्रोसिक्यूटर हान की 1-on-1 हम लोगों को फाइट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो फाइट देखना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, यही था ये किलर लॉयर का यहाँ पे चैप्टर नंबर 8। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दीजिए। हाइप पॉइंट देना मत भूलना। प्लस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे आप लोग सुपर थैंक्स देके यहाँ पे मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ा सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।